Okay, so now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. और हम सक्सेस एंड मनी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, और उसमें आगे कंटिन्यू, एंड सुनीता भंडारी विल बी रीडिंग फॉर अस. Oh, before that, I want Sunita ji, are you there on the call? Yeah, I'm there. Acha, I'm okay. there. Good morning, everyone. Very good morning. Before that, I just want to make an announcement that with effect from Monday, आगे वाले जो आने वाला मंडे है, उस दिन से हम सुबह 5 बजे इसी जूम लिंक पे, जिससे आप 6 बजे ज्वाइन करते हैं, बिट्टी जी, पुष्पिंदर जी, ओब्लिक प्रिया नेहरा कुछ प्रैक्टिसेस करवाएंगे आपको. अगर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस में आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, है ना, जैसे अगर आपको ड्रीम लिस्ट पढ़नी है तो वो नहीं हो पाता है आपसे कि आप ड्रीम लिस्ट पढ़ो, तो वो कुछ कुछ प्रैक्टिसेस है जो डेली करने वाली है, वो आपको कराएंगे. ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हैं. तो अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उनको ज्वाइन कर लीजिएगा. 5 AM IST एंड इट विल फिनिश एट 5:40. ओके, सो दैट अगर आपको वॉशरूम जाना है, आपको टीथ ब्रश करना है या जो भी करना है, 6 बजे का सेशन कंटिन्यू रहेगा रोज की तरह, 5 से 5:40. और एक्चुअली तो 30 मिनट की प्रैक्टिसेस भी बहुत होती है, उससे ज्यादा, बट 5 to 5:40 उसमें आप ड्रीम लिस्ट पढ़ना, काउंट माई ब्लेसिंग्स लिखना, है ना, ये सारी प्रैक्टिसेस जो बेसिक बेसिक जरूरी होती हैं. तो ये प्रैक्टिसेस बिट्टी जी वो लीड कर रही हैं सेशंस, एंड प्रिया विल बी सपोर्टिंग बिट्टी जी, लाइक दैट. ठीक है, तो आप 5 बजे वाली प्रैक्टिसेस उनके साथ में कर सकते हैं. आउट ऑफ देयर आर नो चार्जेस फॉर दैट सेशन, और वो जूम लिंक यही वाला रहेगा, और वो रिकॉर्ड नहीं होंगी, सो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी बाद में, और उसको लाइव ही करना पड़ेगा, बिकॉज आइडिया है ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिसेस करना, अगर आपसे नहीं हो पा रही है ना, जैसे रोज अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़नी है, काउंट माई ब्लेसिंग्स करना है, या किसी भी एक पर्टिकुलर रिश्ते के लिए 5 ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स लिखने हैं, तो उसमें साथ साथ वो लिखवाएंगे, राइट. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो, ये आपके पास ऑप्शन है अब. लेकिन उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि आप रात में लेट सो रहे हो और सुबह 5 बजे आंख मलते मलते उठ रहे हो और पूरे दिन आप ग्रॉगी रहते हो, पूरे दिन सिर दर्द, सिर भारी हो रहा है. अपनी डिसिप्लिन लाइफ की बनानी बहुत जरूरी है, तो उसमें आपको टाइम से सोना भी पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अपने डे को स्केड्यूल कीजिए, बिकॉज नियम के बिना कहीं सफलता नहीं मिलेगी. ना पैसे आते हैं, ना रिश्ते अच्छे होते हैं. तो अपनी जिंदगी में एक नियम बनाइए, और नियम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज बहुत जरूरी होता है. ठीक है, हाँ जी, यस सुनीता जी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Okay. How he made his dream come true. A movie actor told me that he had very little education, but he had a dream as a boy of becoming a successful movie actor. Out in the field, mowing hay, driving the cow, driving the cows home, or even when milking them, he said, I would constantly imagine I saw my name in big light as large theater. I kept this up for years until finally I ran away from home. I got extra job in the motion picture field and the day finally came when I saw my name in great big light as I did when I was a boy. Then he added, I know the power of sustained imagination to bring success. या इमेजिन, पावर ऑफ द इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन कितनी प्रोमिनेंट होती है, बहुत ज्यादा. मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए अगर कोई बोले कि व्हाट इज द क्विकेस्ट थिंग फॉर मैनिफेस्टेशन, आई वुड से विजुअलाइजेशन, है ना, विजुअल्स को सोचना, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को अब वो वाला ट्रांसलेशन का काम नहीं करना पड़ेगा. नॉर्मली हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें जो सारी मेमोरीज होती है वो विजुअल्स के रूप में होती है, इमेजेस के रूप में, इसलिए हम इमेजिनेशन बोलते हैं उसको, इमेजेस के रूप में होती है. तो जो आप शब्द बोलते हो, जैसे मेरे घर के साथ वाला पार्क, तो आपको पार्क वर्ड नहीं समझ आएगा, आपको उस पार्क का विजुअल आ जाएगा अपनी आंखों के सामने, इजंट इट. जैसे एकदम से बोलोगे, मैं पूछूं आपको कि आपका बाथरूम, तो आपको अपने बाथरूम की इमेज आ जाएगी जो आपके रूम से जो कनेक्टेड है, जिस बाथरूम को आप रोज यूज करते हो. तो हमारा अवचेतन मन जो होता है वो इमेजेस पे चलता है, चित्रों पे चलता है.
है ना? तो वो चित्र चलते फिरते भी हो सकते हैं, जैसे आप बीच पे वॉक कर रहे हो और आपको सी वेव्स आपके पैरों तक छू रही है, आ रही हैं, है ना? ये भी हो सकता है। सो एवरीथिंग इज इन इमेजेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए क्विकेस्ट तरीका अगर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है या अगर आपको अपना कोई सपना रियलाइज कराना है, वो इमेजिनेशन होती है, इमेजेस में देखना, सोचना। सो ये जो एग्जाम्पल है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है उस बच्चे का जिसको ये था कि उस मुझे बहुत बड़ा मूवी स्टार बनना है, ठीक है, और उसको एक्टिंग करने का बहुत शौक था। लेकिन वो अभी खेत में काम करता था और वो गाय को और उनको बफेलोज को खिलाते हैं, मतलब चारा खिलाने के लिए, ऐसे। तो वो ये वाला काम कर रहा था, बट उसकी विजुअलाइजेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, वो कॉन्स्टेंटली इमेजिन करता था कि बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड है, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं और उस पे लाइट, ग्लो बोर्ड्स जो होते हैं, और उस पे उसका नाम आ रहा है और उसकी फोटो आ रही है। और ये लगातार विजुलाइज करता रहता था कि मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरी मुझे बहुत ज्यादा सफलता मिल गई है और मेरा नाम हर जगह जहां मैं जा रहा हूँ बड़े बड़े होर्डिंग्स पे मेरा नाम और मेरी फोटो दिख रही है ना? और फाइनली वो दिन आ गया जब उसको लाइक पहले छोटे छोटे काम मिलने शुरू हुए, बिकॉज एक प्रोसेस होता है सफलता की तरफ, है ना? तो पहले उसको छोटे छोटे मूवीज में काम मिलने शुरू हुए, फिर उसको बड़े बड़े, फाइनली वो बहुत बड़ा मूवी एक्टर बन गया। और फाइनली वो दिन आ गया जब उसने बहुत बड़े से होर्डिंग पे अपना नाम देखा, जो वो बचपन से हमेशा विजुलाइज करता आ रहा था, नॉट बचपन से, जब वो बॉय था, या यू कुड से बचपन से। तो जब वो बॉय था, है, तब से वो विजुलाइज करता आ रहा था और फाइनली वो दिन आ गया। फिर उसने ये कहा कि आई नो द पावर ऑफ सस्टेन्ड इमेजिनेशन, है ना? इसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी, जो हम हमेशा बोलते हैं। सस्टेन, सस्टेन करके रखना मतलब बार बार, लगातार, रोज। सस्टेन्ड इमेजिनेशन उसकी यही थी। और फिर फाइनली वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इन्होंने बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड को आप यूज कर सकते हैं कोई भी चीज इमेजिन करके, बार बार, लगातार, सस्टेन। हाँ जी। Pharmacy became a reality. 30 years ago, I knew a young pharmacist who was receiving $40 a week plus commission on sales. After 25 years, he said to me, I will get pension and retire. I said, the young man, why don't you own your own store? Get out of this place. Raise your sights. Have a dream for your children. Maybe your son wants to be a doctor. Perhaps your daughter desires to be a great musician. He was his answers was that he had no money. He began to awaken to the fact that whatever he could conceive is as true as he could have conception. The first step towards his goal was his awakening to the power of his subconscious mind, which I briefly elaborated on for his benefit. His second step was his realization that if he could succeed in conveying an idea to his subconscious mind, the latter would somehow bring it to pass. He began to imagine that he was in his own store. He mentally arranged the bottles, dispensed prescriptions, and imagined several clerks in the store waiting on customers. He also visualized a big bank balance. Mentally, he worked in all imaginary store like a good actor. He lived the role, act as though I am and I will be. This pharmacist put himself wholeheartedly into the act, living, moving, and acting on the assumption that he owned the store. The sequel of interesting was interesting. He was discharged from his position. He found new employment with a large chain store, became manager, and later on district manager. He saved enough money in 4 years to provide a down payment on drugstore of his own. He called it his dream pharmacy. It was said he said exactly the store I saw in my imagination.
He became a recognized success in his chosen field and was very happy doing what he loved to do. या सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन का। तो ये फार्मासिस्ट था ये इंसान, और इसको ये पता था, अभी इसके रिटायरमेंट में टाइम था तो, लेकिन उसको ये था दैट आई रियली वांट टू मेक इट बिग, उस वक्त ये $40 अ वीक कमाता था, और जितना भी इसको इंसेंटिव मिलता था उसके ऊपर थोड़ा सा। फिर ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी के कांटेक्ट में आया, और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा कि तुम लाइक ये when you can use your power of the subconscious mind, यूज इट, और तुम अपना खुद की फार्मेसी क्यों नहीं खोल लेते। वो एक्चुअली लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि अपना खुद का बिजनेस करके उसको लाइक एक्सेलरेट करना, तो इसको ख्याल ही नहीं था। पर उसको फिर पता लगा कि पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड और पावर ऑफ इमेजिनेशन से मैं ये पॉसिबल कर सकता हूँ। तो उसने जिस जिस काम को वो कर रहा था उस काम को छोड़ा, और उसको बहुत अच्छी कहीं पे जॉब लगी, जिसमें उसने शुरू किया धीरे धीरे से। फिर वो ड्रग का इंचार्ज बना, मतलब मेडिसिन का इंचार्ज, फिर वो मैनेजर बना वहां का। ये सब क्यों हुआ था? बिकॉज वो लगातार विजुलाइज कर रहा था कि वो एक फार्मेसी का मालिक है। तो वो अपने विजुअलाइजेशन में बहुत विविडली ये देखता था कि वो बॉटल्स को अरेंज कर रहा है, किस तरह का दिख रहा है, कैसे वहां पे सीटिंग वाला ऑफिस है ना, कैसे उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आता जा रहा है, बड़ा बड़ा अमाउंट अपने बैंक में वो विजुलाइज कर रहा था कि बहुत फैट अमाउंट आ रहा है हर महीने मेरे उसमें अकाउंट में। तो ये सब कर करके ये होल्ड ऑन टू दैट इमेज, वो सस्टेन्ड इमेजिनेशन, सिर्फ इमेजिनेशन से काम नहीं चलता है, सस्टेन्ड इमेजिनेशन से ही न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। अगर आप रोज रोज लगातार करते हो तभी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। तो वो ये लगातार करता रहा, और वो एकदम से तो ये हुआ नहीं, एकदम से नहीं हुआ। वो लैंड अप किया दूसरे जॉब में, जहां पे वो इंक्रीज, उसका प्रमोशन होता गया। फाइनली उस वाली जॉब में जहां पे वो काम करता था, 4 साल चली वो वाली जॉब, जिसमें उसने खूब ग्रोथ पाई अपने अपने पास, और फाइनली उसने इतना पैसा कमा लिया कि वो एक ड्रग स्टोर के लिए डाउन पेमेंट उसने कंफर्टेबली करी, और फिर वो उसमें गया, एंड देन ही बिकेम अ सक्सेस एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला, यूज द पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें रीट्रेनिंग लगातार करनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन आंख खुल गई, 3 दिन भूल गए, चौथे दिन बिजी हो गए, है ना। अगर जिंदगी वाकई बदलनी है तो अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, या ऑप्शन नहीं होता। तो हमको अपने आप का भी थोड़ा मेंटल मसल स्ट्रांग करने की जरूरत है। कई बार लगता है अरे आई नो अ लॉट, आई कैन हेल्प पीपल। नहीं, लर्निंग इज कांस्टेंट। मैं बार बार बोलती हूँ, अपने अंदर के लर्नर को कभी मरने मत दो। अपने अंदर के लर्नर, लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, इजंट इट। हम अपने बच्चों से भी कितना सीखते हैं। हम लोग कहाँ इतने अच्छे कंप्यूटर्स में थे, हमारे एरा में कंप्यूटर्स नहीं होते थे स्कूल और कॉलेज में, है ना। तो जितना हमने कंप्यूटर चलाना सीखा, और इतना अच्छे, आज की तारीख में हम बहुत अच्छे हो गए ऑपरेट करने में। सो बिकॉज हमने अपने अंदर के लर्नर को जगाया, बिकॉज ये हमारे एरा वाली चीज नहीं थी ना। तो बहुत सारा डिजिटलाइजेशन हमारे एरा वाली चीजें नहीं होती है, लेकिन हम सीखते हैं ना उसको। तो अंदर का लर्नर, अब उम्र होने के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें और मतलब कंटेम्प्रेरी होना भी जरूरी होता है ना। मतलब हम विंटेज मॉडल नहीं हो सकते। हमको ठीक है, हमारी वो वैल्यूज है, हमारी वेल्थ ऑफ जो ट्रेजर हाउस ऑफ विजडम और एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन समय के साथ चलना भी जरूरी होता है। समय के साथ चलने के लिए बहुत सारी नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, जो हमको ओपन रहना चाहिए। बिकॉज जितना हम सीखेंगे नई नई चीजें, उतना ही हमारे नए न्यूरॉन्स, हमारे हिपोकैम्पस ब्रेन का एक पार्ट होता है छोटा सा, ठीक है, जहां पे नए न्यूरॉन्स बनते हैं। क्या पहले ऐसे बोलते थे ना, उम्र के साथ साथ हमारे ब्रेन के सेल्स कम होते जाते हैं, याददाश्त कम होती जाती है। ये रिडंडेंट और ओल्ड ओल्ड साइंस है। अब ऐसा नहीं है। ऑल द न्यू फाइन रिसर्चर्स हैव प्रूवन दैट हमारे दिमाग में जो हिपोकैम्पस जगह होती है, वहां पे लगातार नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। और नए न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन के सेल्स बनते रहते हैं। और वो बेसिस दो थिंग्स, योर फिजिकल एक्सरसाइजेस, जो भी आप वॉक पे जाते हो, आप योगा करते हो, डांस करते हो, आपको जो करना है, जो फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, आपको जिम जाना है, जो भी करना है। और दूसरा, लर्निंग न्यू थिंग्स। यही दो रीजन है जो हमको लगातार
यूथफुलनेस में रखेंगे, मेंटल मेंटल यूथफुलनेस में। हमारे दिमाग, हमारे हिपोकैम्पस में नए हमारे न्यूरॉन्स बनते जाएंगे। इसीलिए नई चीजें सीखना, नई चीजें याद करना, ओपन टू लर्निंग होना बहुत जरूरी होता है, right? So this we have to constantly do. Okay, now coming back to this visualization here. So ये pharmacist ये इतना बड़ा जिंदगी में आगे बन गया using the power of the subconscious mind, repetition से, sustained imagination से, और उस विजन को होल्ड करके, और फाइनली जब उसकी खुद की फार्मेसी हुई तो उसने देखा कि वो एग्जैक्टली exactly जैसे विजुलाइज उसने की थी ना अपने दिमाग में कि इस तरह का दिखेगा, ये कलर है, वो कलर है, उसकी फार्मेसी बिल्कुल वैसी थी। Isn't it amazing? So ये होती है power of the visualization. So इसमें लिखा हुआ it was exactly the store I saw in my imagination, and then he became a recognized success in his field. है ना, जो अभी डॉक्टर बर्फी ने समझाया था हमको 2 दिन पहले जो हमने स्टडी किया था, यू हैव टू बी द बेस्ट इन योर फील्ड। सेकंड बेस्ट का ऑप्शन भी नहीं होता है, और उसके लिए आप होड़ लगा लो अपने साथ ही। कंपटीशन तो अपने साथ ही होता है ना, कंपटीशन किसी और के साथ नहीं होता। अपने साथ कॉम्पीट करते रहा, हाउ कैन आई बी बेटर देन यस्टरडे, टुडे हाउ कैन आई बी बेटर देन यस्टरडे, आज मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो मैंने कल और परसों नहीं किया था, इस तरह से। सो ये बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, Uh, I'll just scroll up. Yeah. Using the subconscious mind in business. Some years ago, I gave a lecture to a group of businessmen on the power of imagination and the subconscious mind. In this letter, I pointed out how Goethe used his imagination wisely when confronted with difficulties and predicaments. His biographers point out that he was accustomed to fill many hours quietly, holding an imaginary conversation. It is well known that his custom was to imagine one of his friends before him in a chair, answering him in the right way. In other words, if he were concerned over any problem, he imagined his friend giving him the right or appropriate answer, accompanied with the usual gesture and, and tonal qualities of the voice, and he made the entire imaginary scene as real and as vivid as possible. One of the men present in this lecture was a young stockbroker. He proceeded to adopt the technique of Goethe. He began to have mental imaginary conversation with a multi-millionaire banker, a friend of his, who used to congratulate him on his wise and sound judgment and compliment him on his purchase of the right stock. He used to dramatize this imaginary conversation until he had psychologically fixed it as a form of belief in his mind. This broker's inner talking and controlled imagination certainly agreed with his aim, which was to make sound invest means for his clients. His main purpose in life was to make money for his clients and to see them prosper financially by his wise counsel. He is still, scroll it, ma'am. He is still using his subconscious mind in his business, and he is a brilliant success in his field of endeavor. Yeah. आपको स्क्रीन पे ना छोटा दिख रहा है, like it was visible on my screen. Doesn't matter, I'll try and scroll up more. So ये beautiful, ये power of imagination के बारे में इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे. So गेथे के बारे में हम सबको पता है कि he was a German poet and a writer, very very intelligent, super intellectual person. And उनके बारे में बताया कि वो imaginary, he used to spend hours, मतलब घंटों घंटों बिताते थे वो imagination करने में. सोचो, वो नहीं बोलते थे इतने बिजी होने के बावजूद दैट मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं बोलते थे, है ना। सो उस जमाने में बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक हेल्पर्स भी नहीं होते थे, सब लोग काफी कुछ अपने अपने मेरिट पे मैनेज करते थे।
बट वो घंटों बिताते थे, बहुत क्लियर इमेजिनेशन कि एज इफ उनका कोई फ्रेंड सामने बैठा हुआ है और वो उनको बिल्कुल करेक्ट एडवाइस दे रहा है दैट आप ये करो, और वो काम करके वो सक्सेसफुल हो जाते थे। घंटों बिताते थे इमेजिनेशन करने में, और वो सारी चीजें इमेजिन करते थे जो उनको चाहिए था, जो जवाब चाहिए थे वो उनको मिलते थे, और किस तरह उनकी लाइफ आगे। सो गेते वाज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने बहुत इमेजिनेशन किया है। सो वाज आइंस्टीन एंड न्यूटन बाय द वे, है ना, वो भी यही सब करके, थॉमस अल्वा एडिसन, ये जो सारे साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े इन्वेंटर्स, डिस्कवरर्स हैं, इन लोगों ने इमेजिनेशन यूज कर करके जिंदगी में आगे बढ़े। इसी किताब में हम आगे जाके देखेंगे जिसमें हाउ साइंटिस्ट यूज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड करके ऐसा कुछ चैप्टर है ऑन द सिमिलर लाइंस, है ना। इसमें एक एक साइंटिस्ट का नाम है और फिर ये बताया है कि उसने ये कैसे इन्वेंट किया था, उसने क्या इमेजिनेशन किया था, और ये सब बता देते हैं बाद में कि देखो हम इस तरह से, जैसे गेथे ने भी बताया ना कि इस तरह से। फिर उसमें बताया स्टॉक ब्रोकर का, कि स्टॉक ब्रोकर ये भी यही सोचता था, इमेजिन करता था कि सामने एक बिलियनर फ्रेंड उसका बैठा हुआ है, मल्टी मिलियनर, सॉरी, मल्टी मिलियनर फ्रेंड बैठा हुआ है, और वो उसको बता रहा है ये वाला स्टॉक खरीदो, ये वाला स्टॉक खरीदो, ये बिल्कुल क्लियर भाषा में। ये सब इमेजिनेशन में चल रहा है ना, मन में चल रहा है, ये असलियत में नहीं है। तो ये इमेजिनेशन में वो बताता था, वो स्टॉक करता था, और उसके उसकी वजह से उसका फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर होने लगा दैट वे। तो इसमें लिखा हुआ है ही इज स्टिल यूजिंग हिज सबकॉन्शियस माइंड इन हिज बिजनेस एंड ही इज अ ब्रिलियंट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ एंडेवर। जितना ज्यादा हम यूज करेंगे, जितना ज्यादा हम, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कैन आई डू दिस, व्हेन शुड आई डू दिस, हाउ डू आई गो अबाउट इट, आपको एग्जैक्टली क्लियर जवाब मिलेगा। लेकिन फिर डिपेंड करना होता है, सरेंडर करना होता है, ये नहीं कि फिर अपना कॉन्शियस दिमाग आप लगाने की कोशिश करो, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, वो सब नहीं सोचना होता। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछ लिया कोई क्वेश्चन दैट व्हाट इज द राइट थिंग फॉर मी टू डू, व्हाट इज द राइट स्ट्रीम जिसमें मुझे काम करना चाहिए, मैं किस तरह करूं, मैं अपने सेल को 10 गुना कैसे बढ़ाऊं, तो उस जवाब का वेट करो। ठीक है, वो तब आता है जब आप बिल्कुल शांत होते हो, और जब कॉन्शियस माइंड से आप ये नहीं सोचते हो गॉड व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, है ना। परेशान मन में कभी भी आपको सबकॉन्शियस माइंड के हंचेस, जवाब, इंट्यूशंस नहीं मिलेंगे। वो स्टेट ऑफ सरेंडर होता है, जैसे इन लोगों का भी सबका ऐसा ही था। And this is how it works. Boy of 16, a boy of 16 years turns failure into success. A young boy who was attending high school said to me, I am getting very poor grades. My memory is failing. I do not know what is the matter. I discovered that the one thing that only I discovered that the only thing wrong with this boy was his attitude, which was one of indifference and resentment towards some of his teachers and fellow students. I taught him how to use his subconscious mind and how to succeed in his studies. He began to affirm certain truths several times a day, particularly at night prior to sleep and ask in the morning after awakening. These are the best times to impregnate the subconscious mind. He affirmed as follows: I realize that my subconscious mind is is a storehouse of memory. It retains everything. I read and hear from my teachers. I have perfect memory and infinite intelligence in my subconscious mind, constantly reveals to me everything I need to know at all my examinations, whether written or oral. I radiate love and and goodwill to all my teachers and fellow students. I sincerely wish for them success and all good things. So it is. I'll just see if it is खत्म हो गया है. The young man is now enjoying a greater freedom than he has ever known. He is now receiving all A's. He constantly imagines the teacher and his mother congratulating him on his success in his studies. So thank you, Sunita ji, for reading so beautifully. This is all we'll be able Thank to you. read today. Thank you Thank you so so much. much. Thank you. Thank तो you. ये बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है। अगर आपको वो बात है, जब हम रिलेशनशिप वाली चैप्टर जब भी करते हैं, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ ना कि अपनी रिलेशनशिप जब तक आप अच्छी नहीं करोगे, तब तक जिंदगी में खुशी, सफलता, गुड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ नहीं होने वाली है।
और इस बच्चे ने भी यही किया। हाई स्कूल का बच्चा था ये, इसके ग्रेड्स बहुत पुअर आ रहे थे बिकॉज ये अपने कुछ फेलो स्टूडेंट के साथ इसका रिश्ता अच्छा नहीं था और अपनी टीचर्स को ये ब्लेम करता था कि ये टीचर ऐसी है, वो टीचर ऐसी है, वो पढ़ाती नहीं है। रिश्ता खराब था, इसका मतलब है इस बच्चे की एनर्जी खराब थी, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के बारे में ये जेलस होता था और बाकी टीचर टीचर के साथ कुछ ना कुछ इसका इशू चलता था। मतलब इशू क्या चलता था, टीचर्स के बारे में इसका हाईएस्ट रिस्पेक्ट नहीं था, बिकॉज ऑफ विच इसके ग्रेड्स खराब होते जा रहे थे और इसको बिल्कुल सफलता नहीं मिल रही थी एज अ स्टूडेंट। और फिर फाइनली ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास गया एंड वहां से इसको पता लगा दैट क्यों इसकी मेमोरी खराब हो रही थी और उसकी ग्रेड्स क्यों नेगेटिव आती जा रही थी। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इसको एफर्मेशन दी और उस एफर्मेशन में इसने डेफिनेटली ये बोला कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी होती जा रही है दिनों दिन, और मैं जो टीचर पढ़ाती है वो जो रीड करती हैं, रीड एंड हियर, वो मेरी मेमोरी में चला जाता है और इन्फिनिट इंटेलिजेंस एग्जाम्स में मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर्स बहुत कॉन्स्टेंटली रिवील करते हैं और मैं अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, चाहे वो रिटन एग्जाम है या ओरल एग्जाम में मुझे सब याद आ जाता है। और उसके बाद उन्होंने उनको ब्लेसिंग दी बाकी के बच्चों को जिनसे वो जेलस होता था, रिजेंटमेंट थी उसको उन बच्चों से। तो उनको उसने लव और पीस रेडिएट करना शुरू किया, नॉट जस्ट टू द चिल्ड्रन, टीचर्स को भी, है ना। आई रेडिएट लव एंड गुडविल टू ऑल माई टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स एंड सिंसियरली विश देम सक्सेस एंड ऑल गुड थिंग्स। जब उसने ये किया, अपने आप उसकी मेमोरी और उसके एग्जाम के रिजल्ट और फाइनली उसके ए ग्रेड आने लगे। लेकिन इस बच्चे ने छोड़ा नहीं कि ठीक है अब ए ग्रेड आने लग गए हैं, वो लगातार ए ग्रेड आने के बाद भी विजुलाइज करता रहा कि उसकी टीचर्स उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं, पेरेंट्स, ही कॉन्स्टेंटली इमेजिन्स द टीचर्स एंड हिज मदर congratulating him on his success in his studies. So this is what it is about. ओके सो मतलब यही है दैट जो आप रिपीटिशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, जो आपकी सेल्फ टॉक है और जो आप विजुलाइज करते हो, वो डेफिनेटली होता है। लेकिन इस वाले लास्ट वाले टॉपिक से एक और सीख हमको मिली है दैट अगर हम किसी से रिश्ता खराब रखेंगे या ग्रज रखेंगे, जेलसी करेंगे, रिजेंटमेंट रखेंगे, किसी के बारे में बुरा भला बोलेंगे, तो हमारा परफॉर्मेंस नीचे जाता जाएगा, चाहे हम कितने भी केपेबल हों, है ना। बिकॉज सब कुछ एनर्जी का खेल है, एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सो कौन सी एनर्जी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो वो डिपेंड करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपका सक्सेस कैसी है, पैसा कितना आ रहा है। सो ये चीज याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल विल बी डूइंग फॉर टुडे।